आज पहले हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनकी मीनिंग समझेंगे। आ ओम, आ ओम। लेकिन ये जब फ्रेंच में ऐसा होता है कि जब दो वर्ड्स लिखे जाते हैं साथ साथ, तो ज़्यादातर ये होता है कि पहले वर्ड में अगर कोई कंसोनेंट है आखिर में, जैसे इसमें एन है, और दूसरा वर्ड वॉवल से शुरू होता है, तो पहले वर्ड का कंसोनेंट दूसरे वर्ड के वॉवल के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। अब देखिए, फ्रेंच में इंग्लिश में एच वॉवल नहीं है, लेकिन फ्रेंच में एच भी वॉवल माना जाता है, इसलिए, और फ्रेंच में एच हमेशा साइलेंट रहता है, तो इसलिए एन इसके साथ मिला के पढ़ा जाएगा। तो अब इसका उच्चारण हो गया अनोम, अनोम यानी एक आदमी। यह है यून, यूएनई, यून फाम, यून फाम एक औरत। आ गार्सों एक लड़का, आ गार्सों एक लड़का। यून फी एक लड़की, यून फी एक लड़की। आ लीव्र एक बुक, एक किताब, आ लीव्र एक किताब। यून सर्वियत एक बैग, यून सर्वियत एक बैग। आ काइये एक नोटबुक, आ काइये एक नोटबुक। यून गोम एक इरेजर या रबर, यून गोम एक इरेजर या रबर। आ स्टीलो एक कलम। यून रैगल एक रूलर या पैमाना जिसे पटरी कहते हैं, यून रैगल। आ क्रेयों एक पेंसिल, आ क्रेयों एक पेंसिल। यून ताबल एक टेबल, एक मेज, यून ताबल एक मेज। आ बां एक बेंच, आ बां एक बेंच। यून शेज एक कुर्सी, यून शेज एक कुर्सी। से ये है, दिस इज, से। एस क्या ये है, इज दिस और इज इट। वी हाँ, नो नहीं। किसक से, व्हाट इज दिस, ये क्या है। अब देखिए, आपने यहाँ पर हमने एक के लिए, जैसे एक आदमी, एक औरत, एक लड़का, एक लड़की, कहीं पर हमने आ इस्तेमाल किया है और कहीं पर हमने यून इस्तेमाल किया है। जैसे यहाँ आ इस्तेमाल किया है, यहाँ यून इस्तेमाल किया है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह हिंदी में हर नाउन या तो मैस्कुलिन होता है या फेमिनिन होता है, उसी तरह फ्रेंच में भी हर नाउन या तो मैस्कुलिन होता है या फेमिनिन होता है। इसलिए एक के लिए हम मैस्कुलिन नाउन से पहले आ इस्तेमाल करते हैं और फेमिनिन नाउन से पहले यून इस्तेमाल करते हैं। अब आप पहचान गए होंगे इसमें कौन सा मैस्कुलिन नाउन है, कौन सा फेमिनिन नाउन है, क्योंकि जिससे पहले आ इस्तेमाल हुआ है वो मैस्कुलिन नाउन है और जिससे पहले यून इस्तेमाल हुआ है वो फेमिनिन नाउन है। अब आइए देखें एक चीज़, यहाँ पर देखिए, ये सी, उसके बाद एपोस्ट्रोफी है, फिर EST है। इसे थोड़ा हम इस तरह समझें। पहले तो ये तो मैं बता चुका हूँ कि जब एक नाउन किसी कंसोनेंट पे ख़त्म होता है और उसके बाद दूसरा वावल से शुरू होता है, तो पहले वर्ड का नाउन, पहले वर्ड का कंसोनेंट दूसरे वर्ड के वावल के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। देखिए, अनोम, अनोम, और फिर UN, आ, इसका उच्चारण है आ, UNE, इसका उच्चारण है यून। गार्सों, अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं गार्सों, यहाँ पर आर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो गा जैसा है, गा गा गा, गाम, जैसे उर्दू के शब्द हैं गम, गलत। और ये सी के नीचे आप एक निशान देख रहे हैं, ये सी के नीचे जब ये निशान होता है तो इसे सदील कहते हैं, ये से सदील कहलाता है। और इसका इस्तेमाल ये है कि फ्रेंच में सी का प्रोनाउंसिएशन कहीं पर सा होता है, कहीं पर का होता है, लेकिन जहाँ पर ये निशान है सदील लगा हुआ है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा
सा ही होगा, कभी का नहीं होगा। गार्सों, काइए, यहाँ देखिए एच हमेशा साइलेंट रहता है इसलिए यहाँ भी साइलेंट है। अच्छा, इसमें देखिए आखिर में आर भी है, लेकिन हम उसके बावजूद हमने उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया। उसकी वजह है कि ज़्यादातर नाउन्स में अगर वो किसी कॉन्सोनेंट पर ख़त्म होते हैं तो जनरली, ऐसा हालांकि फिक्स्ड रूल तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर होता ये है कि वो किसी वर्ड का लास्ट कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, काइए, इसलिए आर यहाँ प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। अब ये देखिए रेगल, रेगल में ई पर आप एक निशान देख रहे हैं, ई पर ये निशान देख रहे हैं। अगर ये इसे कहते हैं, ये जो निशान है इसे कहते हैं अक्सा तेगु, अक्सा तेगु। अगर ये निशान नहीं होता, सिर्फ ई होता, तो इसका प्रोनाउंसिएशन था गगल, गगल, लेकिन ये अक्सा तेगु है इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन हो ए, तो ये हो गया रेगल। फिर देखिए ताब्ल, ताब्ल, देखिए फ्रेंच में टी का प्रोनाउंसिएशन टा कभी नहीं होता है, हमेशा ता ही होता है, इसलिए ताब्ल। बां, बी ए एन सी, बां, यहाँ भी सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। शेज, सी एच का प्रोनाउंसिएशन ज़्यादातर शाह होता है, तो इसलिए है शेज। से, अब देखिए से, सी के बाद आप एपोस्ट्रोफी देख रहे हैं और फिर उसके बाद है ई एस टी, ई एस टी, ई एस टी को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ए, से। उसकी वजह ये इसमें सी एपोस्ट्रोफी जो है ये सी और ई है, लेकिन इसके बाद वर्ब जो ई से शुरू हुआ, वावल से शुरू हो रहा है, इसलिए दो वावल्स जब आ रहे हैं, इसमें भी वावल है और वर्ब में भी वावल है, इसलिए इसका ई हट गया है और इसकी जगह एपोस्ट्रोफी आ गया है। से माने ये है, ये है, दिस इज। अब उसके नीचे देखिए एस, जिस तरह एक अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका है कि वर्ब पहले ले आते हैं, तो यहाँ भी वही तरीका फ्रेंच में भी इस्तेमाल होता है। तो ए, ई एस टी, ए, ये वर्ब है, ये वर्ब पहले ले आए और उसके बाद से। एस, क्या ये है, इज इट। कैस्क से, अब देखिए कैस्क से, कैस्क से ये क्या है। अब क्यू यू के बाद एपोस्ट्रोफी, यहाँ पर भी वही चीज़ थी कि यहाँ वावल है और ये वर्ब उसके बाद फिर वावल से शुरू हो रहा है, इसलिए इसका ई हट गया है और उसकी जगह एपोस्ट्रोफी लग गया है। तो ये हो गया कैस्क से, ये क्या है। नेपा, एन एपोस्ट्रोफी ई एस टी पी ए एस, एन एपोस्ट्रोफी वही एन ई था जो कि इसके बाद का वावल, वर्ब वावल से शुरू हो रहा है, इसलिए एन ई का ई हट गया है और उसकी जगह एपोस्ट्रोफी हो गया है, नेपा। अभी नेपा क्या है, फ्रेंच में जब हम किसी सेंटेंस को नेगेटिव में बदलते हैं तो उसके लिए हमें दो वर्ड्स इस्तेमाल करना होते हैं, ने और दूसरा पा, एन ई ने और पा, और वर्ब इसके बीच में आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। नेपा मतलब नहीं है, नेपा मतलब नहीं है। आइए अब कुछ सेंटेंसेस देखें हम। कैस्क से, कैस्क से, ये क्या है। c'est un livre, ये एक किताब है। c'est un livre, ये एक किताब है। est-ce un banc, क्या ये बेंच है। est-ce un banc, क्या ये बेंच है। oui c'est un banc, हाँ ये एक बेंच है। oui c'est un banc, हाँ ये बेंच है। non ce n'est pas un banc, c'est une table। non ce n'est pas un banc, नहीं ये बेंच नहीं है। c'est une table, ये मेज है। non ce n'est pas un banc, c'est une table। est-ce un stylo, क्या ये कलम है। oui c'est un stylo, हाँ ये कलम है। oui c'est un stylo, हाँ ये एक कलम है।